देश की संस्कृति कभी न भूलती मन से ईश्वरी आकृति, हो कितना भी पथ संघर्षों से भरा, वीरों की देश सेवा हमेशा अडिग रहती है। फहराया तिरंगा शान से, है लिया प्रण रक्षा का सम्मान से, वंदन है वीरों का गर्व से, इतिहास रच दिया जिन्होंने अपने शौर्य से। जय हिंद साथियों, मैं आदित्य दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिफेंस इंडिया न्यूज़ पर। और इस समय आप देख रहे हैं अपना शो अब हमारे हवाले वतन। साथियों आज हम रियल हीरो नायब सूबेदार मनदीप सिंह के बारे में बात करेंगे, जो कि गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए, जिन्होंने चीनी सैनिकों का वीरता पूर्वक सामना किया और अपनी टीम में भारत माता की जय, भारत माता की जय इन नारों से पूरी टीम को लक्ष्य उन्मुक्त किया। साथियों 16 जून की रात को भारत और चीन के बीच हुई झड़प में हमने इस वीर को खो दिया है। इतिहास गवाह युद्ध का, अमिट है नाम उन वीरों का, विफल रहा वार दुश्मन का, क्योंकि सतत देश सेवा का प्रण रहा वीरों का। उनका देश के लिए बलिदान हम सभी भारतीयों के मन में हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। आज पूरा देश चाइना से बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा है। हमारी भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर एक निर्णायक फैसला लेकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारी भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर देश हित में एक निर्णायक कदम उठाया है। साथियों हम सभी को सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का दिल से धन्यवाद करना चाहिए। नायब सूबेदार मनदीप सिंह का जन्म सील गांव में पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हुआ। His 3 elder sisters are married in Ambala and Bahadurgarh of पटियाला। नायब सूबेदार मनदीप सिंह के परिवार में उनकी मां शकुंतला, उनकी वाइफ और उनके एक बेटा और एक बेटी है। He was the sole breadwinner of his family। नायब सूबेदार मनदीप सिंह की शादी गुरदीप सिंह से हुई। उनका एक बेटा जोवनप्रीत और उनकी एक पुत्री महकप्रीत है। 17 साल की उम्र में 1997 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने 3 मीडियम रेजिमेंट ज्वाइन किया, जो कि हमारी भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है। ये हमारी भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है। 2020 तक उन्होंने अपनी करियर के 20 साल भारतीय सेना में दिए और उनकी कर्तव्य परायणता को देखते हुए उनका प्रमोशन नायब सूबेदार पे हुआ। इन 2 दशक की सेवा में नायब सूबेदार मनदीप सिंह ने अपनी कार्यकुशलता, तत्परता, बुद्धिमत्ता का बहुत ही अच्छा परिचय दिया और उन्होंने कई मिशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जून 2020 में नायब सूबेदार मनदीप सिंह की यूनिट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप ईस्टर्न लद्दाख में तैनाती हुई। गलवान घाटी में लेह से दौलत बेग ओल्डी को जा रहे रास्ते में हो रहे निर्माण कार्य की वजह से तनाव बढ़ रहा था। अक्साई चीन एरिया में गलवान घाटी में बन रहा पुल इस झड़प का मुख्य कारण था। द एरिया हेल्ड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया एज वेल एज चाइना, as it dominated the road from Leh to Daulat Beg Oldi, an airstrip of great military significance to India। दोनों ही तरफ से कई बार इस मुद्दे पर आधिकारिक बैठक हुई और इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। 15 और 16 जून के बीच रात में गलवान घाटी के ब्रिज के पास कई गतिविधियां चीन की तरफ से ऑब्जर्व की गई, जिनको लेकर भारतीय सेना ने उन अधिकारियों से मिलकर विवाद और एलएसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़े। अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में जिस सीमा तक उन्हें रहने के लिए निर्देशित किया गया था, वो उसे क्रॉस कर रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने यूनिट को लीड करते हुए आगे बढ़े। बातों ही बातों में चीनी सैनिक धक्का मुक्की पर उतर आए और उन चीनी सैनिकों ने नीचता की हद पार कर दी। पत्थरों, नुकीली राडों से हमारे भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। The Indian soldiers were greatly outnumbered and the Chinese soldiers seemed to be prepared for the attack. As the clashes escalated, Naib Subedar Mandeep Singh and other soldiers joined the beleaguered Indian troops to take on the Chinese soldiers. घंटों चली इस झड़प में कई भारतीय सैनिकों समेत नायब सूबेदार मनदीप सिंह को गंभीर चोटें आई। कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार मनदीप सिंह समेत 18 अन्य सैनिकों को गंभीर चोटें आई
और वो शहीद हो गए। द अदर ब्रेव हर्ट्स इंक्लूडेड नायब सूबेदार सोरेन, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार विपुल रॉय, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गणेश हंसा, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही सी के प्रधान, सिपाही अमन कुमार, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही राजेश औरंग, सिपाही गणेश राम, सिपाही के ओझा, सिपाही जय किशोर सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही अंकुश और सिपाही गुरविंदर सिंह। द 39-year-old firearms instructor with Army's 3 medium artillery unit had told his family that his unit was moving to Bhatinda next month. His 2 children, Mehak Preet Kaur, who is of 17 years, and son Jumanpreet Singh. His 2 children, Mehak Preet and Jumanpreet Singh, were excited that their father was finally going to be posted closer to home. 5 days ago, he had called them saying that he won't be able to contact them for coming few days as his unit was marching towards the line of actual control. On Wednesday afternoon around 3, they found out that he was no more. He was the sole breadwinner of the family. साथियों, ये शहादत हमारे देश के लिए वास्तविकता में बहुत बड़ा नुकसान है और इस शहादत को हमारी भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और उन्होंने इसके लिए कड़े कदम उठाए और वो कड़े कदम बहुत ही तत्परता से उठाए गए। इस झड़प को लेकर के मैंने कुछ अपनी लाइंस हिंदी में लिखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बस रहा ध्यान कमांडर के निर्देशों का, करना था दौर सीमा सुरक्षा का, दिया साथ और उत्तर हर संघर्ष का, रहेगा नाम अमर आपके शौर्य का। वो हुई झड़प धोखे से, नवाकिब थे उनके मंसूबे से, कर दिया वार धूर्तता से, दिखा दी बुजदली धूर्तता से। वो डंडे पत्थर संजोए बैठे थे, हम शांति प्रस्ताव लेकर चले थे, हम निर्भीकता से ठोस कदम रखते थे और वो घात लगाए बैठे थे। मिली होगी खुशी तुम जाहिलों को इस बर्बरता की हरकत से, तड़फे होगे तुम भी जमकर भारतीय सेना की ठोस मार से। थे कर्नल संतोष बाबू आगे सब कुशलता से संभालने को, ले गई तुम्हारी धूर्तता तुम्हारे सीओ को भी नरक को। थे कई शूल तुम्हारे उन अस्त्रों में, झेले सहर्ष इन वीरों ने देश की रक्षा में। तुम जाहिल थे भारी संख्या में, हमारी टुकड़ी बस गई थी रक्षा में। तुम थे गलत इरादों से इंतजार में, हुई ये घटना दंभता और दुर्भावना में। बढ़े कदम सीमा की रक्षा में, संघर्ष किया गर्व से देश सेवा में। न घबराए इन धोखे से निपटने में, चटा दी धूल गलवान की घाटियों में। ले लिया लाभ ऊंचाई पर होने का, भौचक्का हुए साहस देख वीरों का। ले लिया मोर्चा तत्परता से उन शूलों का, अंदाजा न था दुश्मन को ऐसे बुलंद हौसलों का। थे चुभे कई शूल इस नश्वर शरीर में, था जोश सेवा का पूरा सबब में। कपकपा उठी धरती इन वीरों के चलने से, गूंज उठी घाटी भारत मां के जयकारों से। साथियों, बीते 2 महीने से LAC पर पड़ोसी मुल्क चीन लगातार नाक में दम किए हुए है। कभी पेगांग झील पर तो कभी सिक्किम में चीनी सैनिक जबरन घुसपैठ करके अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बातचीत से तनाव कम करने का ढोंग रचाने वाले चीन ने अचानक 15 जून को गलवा घाटी में यह हरकत करने की कोशिश की। अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात भारतीय जवानों ने जब उन्हें रोका तो वो हिंसा पर उतर आए और हमारे 20 जवान शहीद हुए। नायब सूबेदार मनदीप सिंह was a valiant soldier and a dependable JCO who laid down his life in the line of his duty. साथियों, गलवान घाटी में हुई इस झड़प ने वास्तविकता में हमारे कई शूरवीरों को हानि पहुंचाई। हालांकि हमारे शूरवीर इतने जज्बाती रहे, इतने कार्य के प्रति कुशल थे कि उन्होंने इस झड़प में एक कदम भी पीछे नहीं लिया और इस झड़प का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्हें इस झड़प का पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी कोई झड़प उनके साथ होने वाली है। ये पूरी घटना घात लगा के हुई। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए, लेकिन इसकी भरपाई करना हमारा दायित्व है। कभी भी इन चीनी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, इन चीनी वस्तुओं का बिल्कुल
बहिष्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार के इस निर्णय में अपना समर्थन दें। जो एप्लीकेशंस अब आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ये डिजिटल स्ट्राइक वास्तविकता में भारत सरकार का एक निर्णायक कदम है, हमारे देश हित में है। इस बदलाव का हम सभी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपनी भारत सरकार को मजबूत समर्थन देना चाहिए। तो साथियों, ये थी कहानी नायब सूबेदार मनदीप सिंह की। आपको बहुत पसंद आई होगी और इनकी जीवन शैली को जान करके आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा कि भारत वीरों से भरा हुआ है। ये देश है वीरों का, जिन्होंने सतत प्रयास और अपने बलिदान से इस भारत माँ का वंदन किया है और हम सभी भारतीय इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।